डिस्क्लेमर, यह एनीमे हमारा नहीं है। हमने सिर्फ इसे एक्सप्लेन किया है, तो कृपया करके प्लीज इसे अपने दिल या फेफड़ों में ना ले। एपिसोड के स्टार्ट में नारुतो और बी मिलकर वो आखिरी बैरियर भी तोड़ देते हैं और तभी वे एक दूसरे जगह पर आ जाते हैं। यह देखकर नारुतो कहता है, ये हम कहाँ हैं? ये वो आइलैंड नहीं है। तभी बी रैपिंग करते हुए कहता है, ये तुम्हें जानने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम रेडी हो? क्योंकि हम आगे जाने वाले हैं। यह सुनकर नारुतो हाँ बोलता है और वे दोनों आगे जाने लगते हैं। उसके बाद हमें फ्यूडल लॉर्ड्स की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर ब्लैक जेस उनका पीछा करते करते वहाँ पहुँच जाता है और कहता है, तो ये लोग यहाँ पर है। यह कहकर वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, पर तभी वहाँ मिजुका के आकर जेसु को एक किक मारती है और जेसु बहुत दूर जा गिरता है और वो मिजुका को देखकर कहता है, तो मुझे उन फ्यूडल लॉर्ड्स को पकड़ने से पहले तुम्हें हराना होगा ना। तभी मिजुका के कहती है, मैं नहीं, हम लोगों को हराना होगा। तभी वहाँ और भी निंजा आ जाते हैं और वे लोग ब्लैक जेसु के ऊपर हमला कर देते हैं। तभी मिजुका के अपना लावा स्टाइल जोसो यूज करती है। तभी ब्लैक जेसु मिजुका को पीछे से मारने जाता है, पर तभी वहाँ चोजिरो आकर अपने स्वर्ड से मिजुका को बचा लेता है। ब्लैक जेसु ये सब देख रहा होता है और तभी वो 8 टेल और 9 टेल का चक्रा को सेंस करता है और कहता है, 8 टेल और 9 टेल का चक्रा, तो वे आखिरकार बाहर निकल ही गए। यह कहकर वो ये इन्फॉर्मेशन पेड़ के जड़ के जरिए व्हाइट जेसु को भेज देता है और व्हाइट जेसु ये रिपोर्ट पाकर मादरा के पास जाता है और कहता है, लगता है 8 टेल और 9 टेल बाहर निकल गए हैं। तो फ्यूडल लॉर्ड्स का क्या करना है? हम तो फ्यूडल लॉर्ड्स को किडनैप करके उनके बदले में 8 टेल और 9 टेल को मांगने वाले थे, राइट? तभी मादरा कहता है, नहीं, अब हमें फ्यूडल लॉर्ड्स की जरूरत नहीं है, क्योंकि 9 टेल और 8 टेल खुद ही बाहर आ गए हैं। जब मेरा प्रोजेक्ट सुकिनोमी सक्सीड हो जाएगा तब ये सब खत्म हो जाएगा। यह सुनकर व्हाइट जेसु कहता है, क्या सच में? तो ब्लैक जेसु बेकार में मिजुका से लड़ रहा है। तभी मादरा कहता है, नहीं, उसे वहाँ लड़ने दो, जिसे मिजुका और उनके लोग वहाँ पर व्यस्त रहेंगे। इससे हम मिजुका को वार्ड में फोर्स में ज्वाइन होने से रोक सकते हैं। यह सुनकर व्हाइट जेसु कहता है, तुमने सही कहा, और वैसे तुम क्या करने वाले हो? मादरा कहता है, अब समय आ गया है बैटल में ज्वाइन होने का। उसके बाद में दारुई और बाकी सब की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर चोजा और बाकी सब मिलकर मास्टर डैन को 4 फ्लेम फॉर्मेशन बैरियर में बांध देते हैं। तभी डैन कहते हैं, बहुत अच्छे चोजा, इस बैरियर के अंदर वो मुझे कंट्रोल नहीं कर पाएगा। इस दौरान चोजा बहुत थक जाते हैं। इधर टिन गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर के पंखे से काकुजा के आखिरी हार्ट को भी खत्म कर देती है, पर वो इसमें बहुत चकरा खो देती है और नीचे गिर जाती है। तभी वहाँ एक मेडिकल निंजा आकर टिन को हील करने लगता है और कहता है, तुमने अपना बहुत चक्रा यूज कर दिया है, तुम्हें इस टूल को यूज नहीं करना चाहिए। इधर बाकी सब सिनोबी पूरे व्हाइट जेसु को हटा देते हैं और चोजी, हयाशी और काकुजो को पकड़े होता है, यानी फर्स्ट कंपनी अपना बैटल खत्म कर चुकी होती है और सब घायल निंजा को मेडिकल क्रॉप यूनिट हील कर रहे होते हैं। इधर दारुई चोजी से कहता है, थैंक्स हिडन लिफ निंजा, तुम्हारी वजह से हमने यहाँ का बैटल बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तभी काकुजो कहता है, यह अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो अभी शुरुआत है। तभी दारुई कहता है, तुम गलत हो, यहाँ के विजेता हम हैं। हमने तुम्हारे सभी साथियों को हरा दिया। वहाँ का बैटल खत्म हो जाने के कारण सब रिलैक्स होकर खड़े होते हैं कि तभी वहाँ मादरा आकर समनिंग जो से यूज करता है। तभी दो निंजा पीछे मुड़ते हैं और वे लोग मादरा को देखकर चौंक जाते हैं। तभी जमीन से गेडो स्टैचू निकलता है, जो अपना हथकड़ी को तोड़ देता है और जोर से चिल्लाता है। गेडो स्टैचू को देखकर वहाँ के सभी निंजा चौंक जाते हैं। उसे देखकर इनो कहती है, ये क्या है? ये तो चोजी से भी बड़ा है। तभी शिकामारू कहता है, मुझे कुछ बुरा होने का फीलिंग आ रहा है। इधर चोजा गेडो स्टैचू को देखकर चोजी को बुलाते हैं। यह सुनकर चोजी वहाँ के निंजा से कहता है, आप लोग काकुजो और हयाशी से निपटिए, मैं उसे देखता हूँ। यह कहकर चोजी उड़कर अपने पापा के पास चला जाता है। इधर मादरा कहता है, जाओ गेडो स्टैचू। तभी गेडो स्टैचू उनकी तरफ दौड़कर आने लगता है। तभी मादरा अपने मांगेक्यू शारिंगन से वो सीलिंग पॉट और गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर के टूल्स को देख लेता है और कहता है,
तो वो वहाँ पर है। इधर गेडो स्टैचू दौड़ते हुए उनके ऊपर हमला करने आता है। तभी चोजा उसे रोकते हैं और कहते हैं अभी चोजी। यह सुनकर चोजी अपना पावरफुल पंच उसे मारता है, पर गेडो स्टैचू को उसे कुछ नहीं होता। यह देखकर चोजी चौंक जाता है। तभी वो जोर से दहाड़ता है और चोजी और चोजा उसके वेब से छिटक जाते हैं और बाकी सब सिनो भी दूर छिटक जाते हैं। इधर हेडक्वार्टर में एक निंजा कहता है दारुई के फर्स्ट कंपनी में एक इंसान जैसा मॉन्स्टर ने हमला कर दिया है और लगता है उसे मादरा उचिया कंट्रोल कर रहा है। यह सुनकर शिकाकू कहते हैं अगर ऐसा है तो हमें अपने स्ट्रेटेजी को चेंज करना होगा। तभी सुनादे कहती है लीडर इतना जल्दी बैटल ज्वाइन कर रहा है, पर किस लिए? तभी वो निंजा कहता है हमारे पास इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। इधर नरूटो और बी बैटल फील्ड में जा रहा होता है कि तभी नरूटो अपना 9 टेल चाक्रा मोड ऑन कर लेता है। यह देखकर बी कहता है नरूटो तुम्हारा ये चाकरा बैटल के लिए बचा के रखो, क्योंकि अगर ये खत्म हो गया तो तुम इसे दोबारा उपयोग नहीं कर पाओगे, तुम्हें फिर से 9 टेल से लड़ना होगा। तभी नरूटो कहता है मैं और समय वेस्ट नहीं कर सकता। यह कहकर वो और जोर से जाने लगता है। इधर हेडक्वार्टर में एक निंजा कहता है बैरियर क्रॉप यूनिट से रिपोर्ट है, नरूटो और किलर बी ने उस बैरियर को पार कर लिया है और वहाँ से भाग गए हैं। यह सुनकर रायकागे कहते हैं क्या? पर उस बैरियर को तो कोई जिनचुरिकी पार नहीं कर सकता। तभी वो निंजा कहता है पर 2 जिनचुरिकी उसे पार कर सकते हैं। यह सुनकर रायकागे चौंक जाते हैं और गुस्से से कहते हैं इसका मतलब बी ने भी उसकी मदद की है। तभी सुनादे कहती है तो वे लोग जा रहे हैं। तभी रायकागे कहते हैं मैं पर्सनली उन दोनों को रोकूंगा, सुनादे तुम मेरे साथ चलोगी। यह सुनकर सुनादे कहती है तो इस हेडक्वार्टर को कौन संभालेगा? तभी रायकागे कहते हैं हिडन लीफ का शिकाकू। यह सुनकर शिकाकू कहते हैं मैं समझ गया, आप लोग इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। यह सुनकर रायकागे और सुनादे नरूटो और बी को रोकने के लिए वहां से चले आते हैं। इधर गैडो स्टैचू के दहाड़ने से सब सिनोबी छिटक कर पड़े होते हैं। तभी गैडो स्टैचू उनकी तरफ आ रहा होता है। यह देखकर दारुई सबसे कहता है सब पीछे हटो। तभी किसुची अर्थ स्टाइल माउंटेन जूसो यूज करते हैं। तभी जमीन से 2 बहुत बड़े चट्टान उठते हैं, पर गेडो स्टैचू उन चट्टान को बहुत आसानी से रोक लेता है और तभी वो उनकी तरफ लाइटनिंग से हमला करता है और वो लाइटनिंग इतना पावरफुल होता है कि उन सब से बहुत निंजा मारे जाते हैं। यह देखकर चोजा कहते हैं क्या पावर है। इधर दारुई को रायकागे के एक बात के बारे में याद आता है, जहां पर उन्होंने कहा था काजेकागे ने जो हमें इन्फॉर्मेशन दिया उसके अनुसार एक जिनचुरिकी के पावर को एक जाइंट स्टैचू में सील किया जाता है। यह याद करके दारुई चौंक जाता है और कहता है एक जाइंट स्टैचू, क्या यह वही तो नहीं? इधर शिकामारू उसे देखकर कहता है तेमारी ने मुझे जो इन्फॉर्मेशन दिया उसके अनुसार कारा के 1 टेल बीस्ट को एक मूर्ति के अंदर सील किया गया था, क्या यह वही मूर्ति तो नहीं? इधर मादरा सबके ध्यान को भटकता देखकर वहां आ जाता है और जो निंजा उस निंजा टूल्स की रखवाली कर रहे थे वो उन्हें मार देता है। दारुई मादरा को देखकर वहां आता है और कहता है मैं तुम्हें ये निंजा टूल नहीं लेने दूंगा। यह सुनकर मादरा कहता है यह निंजा टूल मुझे चाहिए भी नहीं, मुझे इसके भीतर जो है वो चाहिए, उसके बाद मैं ये तुम्हें लौटा दूंगा। वो ये सब कह रहा होता है कि तभी शिकामारू अपने शैडो स्टिचिंग जूसों से मादरा को पकड़ लेता है और कहता है तुमने पहले गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर को फ्रंट लाइन में लड़ने के लिए भेजा जो 9 टेल का चक्रा पोजेस करते हैं, और अभी तुम उन्हें ले जाकर इनका चक्रा उस मॉन्स्टर में सील करना चाहते हो, राइट? यह सुनकर मादरा कहता है लगता है एलिट फोर्स के पास एक चतुर निंजा भी है। यह सुनकर शिकामारू कहता है क्या मैं गलत हूँ? तभी मादरा कहता है कितनी शर्म की बात है कि तुम मेरे एनिमी हो। यह सुनकर शिकामारू कहता है मत बोलना कि वो जाइंट। तभी अचानक गेडो स्टैचू वहाँ से उठकर मादरा की तरफ छलांग मारता है। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। तभी वो जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर शिकामारू को चोजी बचा लेता है और इधर दारुई को किसुची बचा लेते हैं। तभी दारुई कहता है वो कहाँ गया? किसुची कहते हैं वो निंजा टूल के साथ भाग गया। तभी अचानक वो गेडो स्टैचू भी वहाँ से चले जाता है। यह देखकर एक निंजा कहता है क्या वे लोग पीछे हट गए? उसके बाद मेडिकल क्रॉप यूनिट जख्मी निंजास को हील करने लगते हैं और इधर सीलिंग क्रॉप यूनिट काकुजो और हयाशी युगा को सील कर लेते हैं। उसके बाद हमें ककाई सेंसे की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वे लोग अभी भी 7 निंजा स्वॉर्ड्समैन ऑफ द मिस्ट से लड़ रहे होते हैं और ककाई सेंसे जाबुजा के स्वॉर्ड को उठा लेते हैं और उससे उन लोगों से लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हमें गारा और टूचिगाए की तरफ दिखाया जाता है, जहां पर वे प्रीवियस रायकागे, टूचिकागे, काजेकागे और मिजुकागे उनकी तरफ आ रहे होते हैं। इधर समुराई टीम लेडी चियो और किमिमारो से मुकाबला कर रहे होते हैं। इधर किसुची दारुई से कहते हैं दारुई हमें हेडक्वार्टर के साथ कांटेक्ट करके उन्हें ये सब बता देना चाहिए और अंधेरा हो रहा है, हमें और चौकन्ना होना होगा।
उसके बाद हमें मादरा की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर के चक्रा को सील कर लेता है और कहता है हमें ये वर्ल्ड जीतना ही होगा, मेरा प्रोजेक्ट सुकिनोमी कल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमें काबुटो की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहता है तो उसने गोल्ड एंड सिल्वर ब्रदर को सील कर लिया और वे दोनों नाइन टेल के चक्रा के सिर्फ एक छोटे से पार्ट थे, तो चलो मैं भी मेरे कुछ पीसेस कल के लिए रिजर्व कर लेता हूँ। यह कहकर वो उन चीजों को उठा लेता है और सब रीएनिमेशन टेक्निक से जिंदा किए निंजा बॉक्स में बंद हो जाते हैं और गायब हो जाते हैं। यह देखकर सब चौंक जाते हैं। इधर साई यह देखकर थककर नीचे गिर जाता है। तभी ककाई सेंसेई कहते हैं बहुत अच्छा साई, आज तुमने बहुत अच्छा काम किया, अपने आप को कल के लिए रेस्ट दो और जो लोग फिट है वे लोग आज रात के लिए गार्ड देंगे। इधर टूचिका के यह देखकर कहते हैं क्या हुआ, वे लोग नहीं आ रहे हैं? तभी गारा कहता है मैं अपने सेंस से भी किसी को सेंस नहीं कर पा रहा हूँ, वे लोग रिट्रीट कर चुके हैं। इधर मिफूने यह देखकर कहता है हमें नहीं पता कि वे रात के अंधेरे में क्या करने वाले हैं, इसीलिए सतर्क रहो। इधर रात बहुत हो जाने के कारण सब निंजा टेंट लगाकर आराम कर रहे होते हैं और कल के लिए अपने बॉडी को फिर से ठीक कर रहे होते हैं। इधर सब एनिमी को रिट्रीट होता देखकर इनो के पापा वो कम्युनिकेशन यंत्र अपने सिर से उतारते हैं और कहते हैं 80,000 में से 40,000 के करीब हमारे साथी मारे गए हैं। तभी आओ कहता है 1 लाख में से हमने उनके 50,000 आर्मी को मार दिया है। यह सुनकर शिकागो कहते हैं तो हमने उसके हाफ आर्मी को आज खत्म कर दिया। तभी इनो के पापा कहते हैं पर हमारे लोग इंसान हैं, उनकी तरह नहीं। इधर नरूटो नाइन टेल चक्रा मोड ऑन करके बहुत स्पीड से जा रहा होता है और तभी वो कहता है मैं आ रहा हूँ दोस्तों।